नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नियुक्त सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि कल माननीय न्यायालय में सुनवाई थी, तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या अगली तारीख लगी हुई है, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, अच्छा, एक बात और कि आजकल मतलब केस करना बहुत ही सस्ता हो गया है। ठीक, तो आप लोग एक काम करिएगा, मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, मैं एकदम प्रसन्न मुद्रा में हूँ। ठीक है, तो यही है कि आज जिनको लगता है कि उनकी परीक्षा गड़बड़ हुई थी, ठीक है, सिस्टम हैंग कर गया था, लाइट चली गई थी, कीबोर्ड सही नहीं था, कंप्यूटर सही नहीं था, माउस सही नहीं था, माउस मेरी कंपनी का नहीं था, कीबोर्ड मेरे रंग का पसंद का नहीं था, या फिर जिस कंपनी का मुझे चाहिए उसका नहीं था, और जो डिक्टेशन बोलने वाला था आदमी उसका हुलिया ठीक नहीं था, वो गोरा नहीं था, ऐसा वैसा, जो मतलब कि जो आपकी एक खास वो हो, तो आप सब लोग केस कर दो। कुर्सी सही नहीं थी, ठीक है, कमरे की लाइट नहीं चल रही थी, पंखा थोड़ा धीमे चल रहा था और तेज़ चल सकता था, ठीक है, गर्मी में परीक्षा हुई थी आपकी जून जुलाई में, ठीक है, एसी नहीं चल रही थी, या फिर एसी जो थी वो आपकी पसंद की नहीं थी, मेरे घर में तो ये वाली है, वहाँ वो लोग वो दे दिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जो डिक्टेशन बोला गया तो वो आपकी पसंद का नहीं था, ठीक है, अच्छे अच्छे शब्द नहीं थे उसमें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जहाँ भी आपको लगे कि ना मेरे पसंद का नहीं था, या फिर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो सब लोग चपक के केस करो। ठीक है, अच्छा, केस के लिए पैसा लगेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महाकुंभ चल रहा है मेरे इलाहाबाद में, 1 महीना आकर के आइए मेरे साथ बैठिए, हम भी बैठेंगे आपके साथ। अब बल भर चपक के पैसा छापा जाए और फिर पूरे इलाहाबाद में जो सबसे अच्छा वकील होगा वही किया जाए, तब हम लोग केस जीतेंगे। ठीक, तो इस पर आप लोग विचार ज़रूर करिएगा। तो देखिए कल हुआ क्या है कि, अच्छा पहले ये जान लीजिए कि अगली तारीख लगी हुई है, वो है 16 जनवरी। ठीक है, तो 16 जनवरी को फिर से माननीय जज साहब आएंगे, विद्वान वकील लोग आएंगे, तो फिर सुनवाई होगी। ठीक, कल क्या हुआ वो समझ लीजिए। देखिए लिखा है कि रिट संख्या 19/423 को छोड़कर सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील साहब विद्वान वाले हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विद्वान वकील श्री एस.के. ओम उपस्थित हैं। श्री एस.के. ओम के साथ आयोग की ओर से आवश्यक तकनीकी सहायता कर्मचारी भी मौजूद हैं, ताकि न्यायालय को टाइपिंग टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने में सहायता मिल सके। ठीक, इस याचिका और इससे जुड़े मामलों से संबंधित टाइपिंग टेस्ट के वीडियो चैम्बर में तैयार किए गए, जिन्हें रिकॉर्ड में रखा जा रहा है और उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। ये जो लिखा हुआ है कि ताकि न्यायालय को टाइपिंग टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने में सहायता मिल सके। अब शॉर्ट हैंड में तो आप लोगों ने क्या कुछ लिखा है, तो वो तो कलम चला के आप लोग कुछ भी गोचे हो तो उसको खैर कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग केवल वहाँ देख रहे हैं जो टाइपिंग हुई थी। अब टाइपिंग आप चाहे समझ लो कि वो जो अलग से टाइपिंग हुई थी हिंदी वाली, ठीक है, या फिर जो आप लोग शॉर्ट हैंड का अनुवाद कर रहे थे, ये टाइपिंग आपने किया तो 2 बार टाइपिंग, ठीक है, तो टाइपिंग में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, फिर देखिए लिखा है कि वर्तमान और संबंधित याचिकाओं में प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में उनकी तस्वीरों के आधार पर अभ्यर्थियों की उचित पहचान के बाद प्रदर्शित की गई, सिवाय रिट संख्या 19/423 के को छोड़ करके, ठीक है, जहां विद्वान अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे। कहने मतलब कि कल सुनवाई हुई तो सभी जितने केस इसमें मर्ज हैं, कनेक्ट हैं, जितनी रिट हैं, तो उसमें से एक को छोड़कर ये 19/423 में इसके जो वकील साहब थे नहीं आए थे। अच्छा, विद्वान अधिवक्ता है, अब जाहिर सी बात इतना विद्वान आदमी है तो एक जगह तो रहेगा नहीं, हो सकता है कि साहब कहीं और हों, ठीक है, तो विद्वान है तो वो कल उपस्थित नहीं थे। तो यही है कि अगली तारीख लगा दी गई, विद्वान साहब आ जाएंगे तो अगली तारीख को फिर सुनवाई होगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि उपलब्ध नहीं थे। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों की पर्याप्त पहचान की जा सकती थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ 5 मिनट की टाइपिंग परीक्षा देखी है। 5 मिनट वाली जो टाइपिंग परीक्षा आपकी हुई थी उसको देखी है। इस मामले को 16 जनवरी 2025 को न्यायालय में अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध करें, ताकि अन्य सभी संबंधित मामलों के साथ इस पर प्रातः 10 बजे सुनवाई हो सके। तो अगली तारीख 10 बजे, 16 तारीख को मतलब कि सुनवाई है 10 बजे, ठीक है। और एक केस के जो वकील नहीं आए थे उन्हें इनका इंतज़ार हो रहा था, ताकि वो आते तो वो भी अपना पक्ष रखते तो उन्हों की रिकॉर्डिंग देखी जाती, तो अब अगली सुनवाई में संभव हो सके। ठीक है, अच्छा, इसमें होना यही है कि जिन लोगों ने केस किया हुआ है केवल इन्हीं को लाभ मिलेगा, और अगर कुछ पाया जाता है तो इन्हीं की फिर से टाइपिंग परीक्षा हो जाएगी। ठीक, केवल इन्हीं 7-9 लोग हैं शायद, 7 केस कुल कनेक्ट है, तो
कई में एक एक लोग हैं और कई में शायद 2 या 3 लोग हैं, तो ऐसे करके 7 या 9 लोग हो रहे हैं। तो इन्हीं लोगों की फिर से टाइपिंग परीक्षा होगी, शॉर्ट हैंड परीक्षा नहीं होगी, टाइपिंग वाली ही परीक्षा होगी अलग से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी कितना खींचेगा और लंबा कहाँ नहीं जा सकता, ये भी जानकारी मिल रही थी कि कैलेंडर आने वाला है आपका, तो संभावना बन रही थी कि शायद कंप्यूटर की परीक्षा तारीख उसमें रहती। अब लेकिन ये सब इनकी हरकतों को देख के नहीं लग रहा है कि अब ये आयोग उसमें कंप्यूटर की तारीख भी देगा। वो सोचेगा अरे हटाओ, बेवजह खींचता चला जा रहा है, और ये बेवजह का खींचा जा रहा है मामला। कभी वो आते हैं, कभी ये नहीं आएंगे, कभी ई आ जाएँ, कभी ऊ नहीं आएंगे। अच्छा, विद्वान वकील हैं, अब जाहिर सी बात आदमी दिमाग का बड़ा तेज विद्वान आदमी लगा हुआ शब्द, तो कहाँ एक जगह टिकेगा, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, या फिर विद्वान है तो हम नहीं आएंगे, जाओ जो करना कर लो, अगली सुनवाई हम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कितना लंबा खींचे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, एक मतलब कि वो था कि एक एपीएस ख़त्म गया तेल लेने एपीएस। अब ये है कि ये हो जाए तब वो ठीक है, ना हो तब ही ठीक है। मतलब कि ये बिल्कुल से आदमी को तोड़ के रख दिए, ये दिल तोड़ दिया केस ने, ठीक है। और 100 के भी लोग केस कर रहे हैं 6 महीने बाद। अभी कुछ समय पहले कुछ एक आध 2 और केस हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो वो सुनवाई होगी। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। और एक तो ये नहीं साला समझ में आ रहा है कि ये लोग पता नहीं सुनवाई में कर क्या रहे हैं। 6-7 महीना हो गया केस को, शायद 6 महीना पूरा हो रहा है। 6 महीने में आज तक एक वीडियो ढंग की ना देखी जा रही है। अरे यहाँ पुष्पा 2 आ गई, हम लोग फुल HD में देख डाले 3 घंटे की, इनसे टाइपिंग मतलब 5 मिनट की ढंग की वीडियो ना देखी जा रही है। अच्छा, वीडियो देख रहे थे, केवल ये उन्हीं लोगों की पहचान कर रहे हैं कि हाँ जिन लड़कों ने केस किया हुआ है, फिर लड़कियों ने केस किया हुआ है, इनका हुलिया मिलाओ अच्छे से, आँख कान नाक गला सब कुछ ठीक ठाक से मिल रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं, यही वो आदमी है कि नहीं, यही वो लड़की है कि नहीं जो जिन लोगों ने केस किया हुआ है, तो वो पूरा अच्छे से ढंग से देख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है। बाकी इस पर कुछ अपडेट देने का मेरा मन करता है नहीं, काफ़ी दिन हो गया तो सोचा आज आपको बता दूं कि यही कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी लंबा खींचेगा, कैलेंडर आने वाला है। जानकारी शायद ये मिली थी मुझे कि हो सकता है कि कंप्यूटर की तारीख रहती, लेकिन अब तो नहीं लग रहा है इनकी हरकतों को देखते हुए कि अब कंप्यूटर की तारीख शायद ही रहे, ठीक है। तो अभी ये और चलेगा, शायद 2-3 और भी तारीख लग सकती है, क्योंकि हर बार देखो कुछ ना कुछ वो हो जा रहा है कि बाकी आ रहे तो वो नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे तो वो नहीं आ रहे हैं। यही चीज़ें हैं, अभी खिंचती जा रही है। अभी क्या कुछ फैसला होगा, हो सकता है उसके खिलाफ भी, अगर ये भी होगा कि एक तरफा फैसला है तो फिर बाकी लोग भी कहेंगे अरे हमारे साथ भी दिक्कत थी, तो हमारे भी हक में कुछ सुनाया जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इस पर तो कुछ बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये कि अभी आपकी कॉपी भी नहीं चेक हुई है, और आज की तारीख में फ़िलहाल यही है कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज भी वही चीज़ें बनी हुई है, कहने मतलब कि नॉन मिस्टेक पर वही वाला मतलब कि आधार रखा जा रहा है कि उसी पर कॉपी जांची जाए, ठीक है। हालांकि शासन ने इनको इजाज़त दे दी थी कि आप जो भी कुछ करो, गलती उलती जो भी अपना निर्धारित करना कर लो, लेकिन आयोग का कहना था नहीं, आप हमको लिखित दे दो कि 5 करें या 8% पर कर दें या फिर जैसे भी। तो उसी में मामला फंसा हुआ है। तो ये लोग अभी यही अपने मन में रखे हुए हैं कि हम एक भी गलती नहीं करने देंगे, ठीक है। नॉन मिस्टेक पर रिजल्ट निकालने की बात चल रही है। अब वो अलग बात है, कुछ लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, और ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि अगर नॉन मिस्टेक रहता है तो फिर जो पद बचता है और कुछ इधर उधर करके फिर अगली भर्ती फिर से आएगी। लेकिन ये जो केस आपका चल गया ना, इसकी वजह से समझ लो अगली भर्ती पर भी देरी होती जा रही है। कि एक तो ये लीपे पोते है ही हैं, दूसरी भी फंसा के रखे हैं कि भविष्य वाली भी आने वाली रहेगी, बहुत देरी से टल जाएगी। अब यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, कुछ दिनों बाद आपको फिर एक और अच्छी खबर दूंगा, ठीक है। तो अच्छी का मतलब ये नई वाली भर्ती के लिए, ठीक।